हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम आदर्श वाजपेयी, दिस माय चैनल द मेडिको आदर्श। हमने स्टार्ट किया है ऐसी ड्रग के बारे में जो कि फंगल को या फंगल से होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करती है, आपके बॉडी के एक पार्टिकुलर पार्ट्स से रिलीफ करने का काम करती है। हमने एंटी फंगल ड्रग के बारे में बात करना स्टार्ट की थी। इसके अंदर के क्लासिफिकेशन को हमने पिछले वीडियो में देखा था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी देखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं डिफरेंट क्लासिफिकेशन की। उनमें से पहला और इम्पॉर्टेंट क्लास है जो है एम्फोटेरेसिन बी। आइए देखते हैं इनकी केमिस्ट्री के बारे में, इनके काम करने के तरीके के बारे में। एम्फोटेरेसिन बी जो है वो पॉलिन्स ग्रुप का एक एग्जाम्पल है। एम्फोटेरेसिन बी इज द इम्पोर्टेंट ड्रग ऑफ एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग में एम्फोटेरेसिन बी की केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसकी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। इसको रखा गया है पॉलिन्स में। पॉलिन्स बोले तो हमने इसके क्लासिफिकेशन में देखा था, पॉलिन्स की बात की थी कि पॉलिन्स मतलब क्या होता है। पॉली बोले तो मोर देन वर्क ऑफ डिफरेंटली मेनी डबल बॉन्ड सिंपली कंसीडर एज पॉलिन्स। और इसी के अंदर का ये एग्जाम्पल है एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन की बी की हमने जो बात करी तो वो पॉलिन्स के अंदर आता है। अगर इनके काम करने के तरीके से क्लासीफाई करना चाहूँ तो वो बोलेंगे कि ये अफेक्टेड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ये सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करके अपना वर्क शो करते हैं। तो एक मेन हेडिंग में आप देख भी चुके थे कि ये ड्रग जो है वो फंगल के सेल के मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। अब दोबारा अब सेल के मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेंगे तो होगा क्या, ये भी जान लेते हैं कि सेल के मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेंगे तो होगा क्या। जैसे हम जानते हैं कोई भी चीज़ इम्बैलेंस हो जाए तो वो प्रॉब्लम कॉज करती है, या उसकी कमी हो जाए तो भी वो प्रॉब्लम कॉज करती है। और कोई चीज़ किसी जगह से लीकेज होना शुरू हो जाए तब उसकी कमी हो जाती है। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसका बेसिक काम होता है ये अंदर और बाहर के आयंस या मॉलिक्यूल जो हैं उनके मूवमेंट्स को, उनके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। वैसे ही हमारे फंगल के सेल का एक मेन पार्ट है, इसको आप देखेंगे इस पे जाकर के एर्गोस्ट्रॉल पर वो काम करते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी है वो सेल को बचाकर रखने का काम करेगी। लेकिन जो ड्रग एम्फोटेरेसिन बी है इसी सेल के फंक्शन को अल्टर करके एक पोर कॉज करवाएंगे और उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूट है वो लीक आउट हो जाएंगे। तो इसके जो काम करने का तरीका हुआ ये अफेक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की। बात करूं एंटी फंगल स्पेक्ट्रम के बारे में तो दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, या यू बोले तो बाइडर स्पेक्ट्रम। बोले तो बाइडर स्पेक्ट्रम यहाँ पे हाईलाइट किया गया है बाइडर को। बाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी फंगल एक्टिविटी में एंटी फंगल के लिए ही स्पेसिफिक हैं। अब इनको ऑब्टेन करने का जो सोर्स है, इनके जो ऑब्टेन करने का सोर्स है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोड्यूसिस आप याद रखेंगे। अगर हम अब बात करें कि ये किस तरह के जो फंगल इन्फेक्शन होंगे उस तरह के फंगल इन्फेक्शन से हमको प्रिवेंट करने का काम करेंगे या उसको ट्रीटमेंट करने का काम करेंगे। तो दीज आर यूजफुल इन इनिवेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस। अब जो कैंडिडाइटिस है के बारे में बात किया था वो एक मेजर फंगल इन्फेक्शन है। ये आपके स्किन पर, जेनाइटल पार्ट पर, स्किन फोल्ड्स पर भी देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द केस जेनाइटल पार्ट पर अफेक्ट करेंगे मेल और फीमेल दोनों को, बट बेसिकली फीमेल में बेजाइनल इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं फंगल उनको ज़्यादा कॉज करते हैं, उनको हम बोलते हैं कैंडिडाइटिस। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के इन्फेक्शन को ठीक करेंगे। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स के लिए भी यूज करते हैं। एस्पार्जिलस इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो वो ब्राउन और ब्लैक कलर के जो पेनलेस स्पॉट जो बनते हैं खास करके पैरों के ऊपर वाले हिस्से में, वो एस्पार्जिलस की वजह से होते हैं। कोकीडायोडिस ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन को भी ठीक करते हैं। इन बेसिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इट इज फंगिसाइडिक एट लो कंसंट्रेशन एंड फंगिसाइडल एट हाई कंसंट्रेशन। बात करें तो ये क्या हुआ, ये जो आपके एम्फोटेरेसिन बी है वो है तो फंगाई सेल लेकिन अधिक कंसंट्रेशन पर लेकिन लो कंसंट्रेशन की बात करें तो ये फंजिस्टेटिक यानी कि फंगल के ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करेंगे और यही बन जाएगा फंजिसाइडल आपके हाई कंसंट्रेशन पर। फिर हम देखते हैं एम्फोटेरेसिन बी हैज एक्टिविटी अगेंस्ट लेशमेनिया। ये इन पर भी उनकी एक्टिविटी को शो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक। अब हम बात करने वाले हैं एम्फोटेरेसिन बी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। इनका काम करने का तरीका क्या है। इनके काम करने का मेन जो तरीका है वो है सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट
करके सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट कैसे करेगा, पहले थ्योरी से समझते हैं। एम्फोटेरेसिन बी बाइंड्स टू एर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। एम्फोटेरेसिन बी जो हमारा ड्रग है वो बाइंड करता है एर्गोस्टेरॉल से। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके लिपिड कैसे काम करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, ये आपके इसी सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला पार्ट पर बाइंड करेंगे और उसके बाद क्या होगा, दे फॉर्म स्पोर इन सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में पोर्स फॉर्म करेंगे। बाइंड होने के बाद सेल मेम्ब्रेन में पोर्स फॉर्म करेंगे, बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से अंदर का कॉन्स्टिट्यूट है स्मॉलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, ये लीक आउट करेंगे। एंड देन अगला स्टेप आता है थ्रो दीज पोर्स सेल कंटेंट लीक आउट। मैंने कि बताया आपको ये कंटेंट जो है वो लीक आउट करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप आता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन पर काम करता है। एंड नेक्स्ट स्टेप आता है रिजल्ट इन सेल डेथ। रिजल्ट क्या होगा कि सेल जो होगा वो डेथ कर जाएगा। जब उसके अंदर के कंटेंट लीक आउट हो जाएंगे तो सेल जो है वो डेथ कर जाएगा। एंड फिफ्थ लास्ट आता है उसके बाद, सिंस एम्फोटेरेसिन बी हैज ग्रेटर एक्टिविटी फॉर फंगल स्टीरॉल। फंगल स्टीरॉल बोले तो एर्गोस्टीरॉल। ये जो स्टीरॉल है ये एग्जांपल है एर्गोस्टीरॉल। यहाँ पर एम्फोटेरेसिन बी का जो एक्टिविटी है वो फंगल में पाया जाने वाला स्टीरॉल जिसका नाम है एर्गोस्टीरॉल, इसके लिए इफेक्टिवली होगा। और ह्यूमंस में जो हमारा मेन स्टीरॉल होता है वो है कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एम्फोटेरेसिन बी की जो एफिनिटी है वो उसके लिए कम है, यानी एम्फोटेरेसिन बी की सेलेक्टिविटी जो ज़्यादा है वो आपके एर्गोस्टेरॉल के लिए है एज कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल, और इसके लिए सेलेक्टिव है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं। मतलब ये ह्यूमंस के कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट नहीं करता मोस्ट ऑफ द केस, बट केडीटी के अनुसार थोड़ा सा करता है। कोलेस्ट्रॉल इज मेन स्टीरॉल इन ह्यूमन सेल। कोलेस्ट्रॉल इज मेन स्टीरॉल इन ह्यूमन सेल, सो एक्शन ऑफ एम्फोटेरेसिन बी इज सेलेक्टिवली फॉर फंगाई नॉट फॉर ह्यूमन। बोले तो कि जो ये हमारा ड्रग एम्फोटेरेसिन बी है एर्गोस्टेरॉल पर ही काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल पर इसका कोई काम इफेक्ट शो नहीं करता है। कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरॉल में जो मेजर अंतर है वो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन स्टीरॉल होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, और फंगल सेल के जो मेन स्टीरॉल होता है वो होता है एर्गोस्टेरॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ह्यूमंस में स्टीरॉल के रूप में होता है, और जो फंगल सेल का स्टीरॉल होता है वो होता है एर्गोस्टेरॉल। अब समझेंगे एम्फोटेरेसिन बी की फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल, उनके यूजेस को, उसके साथ जुड़े हुए इन्फेक्शन, साथ ही एडवर्स इफेक्ट एंड वांटेड इफेक्ट बोले तो जो हम चाह रहे हैं उसके यूजेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में, यानी कि जब कभी हम एम्फोटेरेसिन बी को लेते हैं तो इसके लिए ड्रग के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कैसा बिहेव करेगी, इसको एब्जॉर्ब कैसे करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और फाइनली एलिमिनेट कैसे करेगी। इसकी इन्हीं स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है वो होता है एब्जॉर्प्शन। यूं तो और भी हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही इसकी बायो अवेलेबिलिटी को डिसाइड करेगा। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो मैंने पहले ही आपको समझा चुका हूँ, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। चलिए समझते हैं। एम्फोटेरेसिन बी इनसॉल्यूबल इन वाटर। एम्फोटेरेसिन बी इनसॉल्यूबल इन वाटर, बात करें तो ये जो वाटर में होती है वो इनसॉल्यूबल होगा, और जो वाटर में इनसॉल्यूबल होगा उसका सिस्टमेटिकली रूट में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम इसको ओरली देंगे तो नॉट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज लाइफोफिलिक डोमेन इन स्ट्रक्चर। तो हम इसको ओरली देंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसके पीछे का रीजन है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिन्स, दैट इज द मीन्स पॉलिन्स बहुत सारे मल्टीपल डबल बॉन्ड वाले होते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर के इस तरह के लिफोलाइट डोमेन होते हैं जो कि इनको वाटर सोल्यूबल होने से रोकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ। और अगर कोई ड्रग वाटर सोल्यूबल नहीं है तो वो आगे जाकर ब्लड सोल्यूबल प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दीज आर द इफेक्टिव ऑन फंगाई ऑफ ल्यूमन ऑफ जीआईटी ओनली, कांट बी यूज इन सिस्टमिक ऑन फंजाई इन्फेक्शन बाय ओरल रूट। इसका मतलब है चूंकि सिस्टमिक रूट में नहीं पहुंचेंगे, ओरली लेंगे तो ये आपके ल्यूमन में ही रह जाएगा। तो इनको तो ये ल्यूमन में यानी तो ये जीआईटी में होने वाले इन्फेक्शन को ही ठीक कर पाएंगे आप। सिस्टमिक इफेक्ट जो आप चाहते हैं वो ओरल रूट से अगर आप इस मेडिसिन को दे रहे हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट, उसका बेनिफिट आप नहीं, उसका इफेक्ट, उसका वांटेड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा।
थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिवन आईबी यानी इंट्रावेनस एंड इंट्राथिकली टू ट्रीट सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अगर आप सिस्टमिक इफेक्ट चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं आईवी रूट से यानी इंट्रावेनस रूट से, या आप इसको इंट्राथिकली भी दे सकते हैं। आईवी रूट आप जानते हैं, इंट्रावेनस मैं इसके बारे में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर चुका हूँ। इंट्राथिकली क्या होता है, इसके मतलब को समझते हैं। जो ड्रग होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है, वो रूट कहलाता है इंट्राथिकली। अब दूसरे फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो इसको दूसरे फॉर्म में भी स्टार्ट किया गया है। इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए लिपिड सॉल्युबल फॉर्मुलेशन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज लो टॉक्सिक बिकॉज इट लेस लाइकली टू वाइंड ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। बोले तो कोलेस्ट्रॉल लिपिड सॉल्युबल फॉर्मुलेशन भी इसका बनाया गया एम्फोटेरिसिन बी का, वो लो टॉक्सिक होता है बिकॉज इट्स लाइकली टू वाइंड ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। ये ह्यूमन जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन का जो मेन स्टेरॉल होता है कोलेस्ट्रॉल, उसमें बाइंड नहीं करता है, मतलब बहुत लेस बाइंड करता है, ये बहुत कम टॉक्सिक होता है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, इन लिपिड फॉर्मुलेशन लिपिड एक्ट एज ए रिजर्वायर टारगेट फंगल सेल ओनली, टारगेट फंगल सेल ओनली। इन लिपिड फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये एक्ट करता है एक रिजर्वायर की तरह। रिजर्वायर बोले मतलब किसी चीज़ को रिजर्व कर लेना। टारगेट फंगल सेल, ये फंगल सेल पर ही टारगेट करता है और उस पर ही अपना वांटेड इफेक्ट जो हम चाहते हैं उस पर ही अपना इफेक्ट शो करता है। लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती है एम्फोटेरिसिन बी, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कोई हार्म नहीं करती, वो उस फंगल सेल पर ही टारगेट करती है। इंट्राथीकल बोले तो इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल मेनिंजाइटिस, जो फंगल मेनिंजाइटिस होता है उसका ट्रीटमेंट एम्फोटेरिसिन बी को देते हैं। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में हम उस मेडिसिन को इंसर्ट कराते हैं। देन आता है लोकल रूट। लोकल बोले तो मायोटिक फंगल अल्सर, फंगल अर्थराइटिस, मायोटिक फंगल अल्सर में भी देते हैं। एंड फंगल अर्थराइटिस बोले तो इनटू जॉइंट्स में भी इंसर्ट करा देते हैं फंगल अर्थराइटिस में, तो एम्फोटेरिसिन बी को लोकल रूट्स पे भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। एडीआर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी ड्रग को देने के लिए, जो उसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट देखने को मिलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उनको जान लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम ड्रग से कुछ तो वांटेड इफेक्ट चाहते हैं, कुछ अनवांटेड इफेक्ट जो हम नहीं चाहते वो भी हमको मिलते हैं, तो उनको भी ठीक करने के लिए हमको अदर मेडिसिन देनी पड़ती है उनके लिए। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमको आना चाहिए। तो इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, मसल्स स्पाज्म हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। फीवर और चिल जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैरासीटामोल ओरली और हाइड्रोकॉर्टिसोन आईवी रूट से देते हैं, तो फीवर और चिल्स को ठीक किया जा सकता है। इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, फीवर और चिल को जहाँ तक बहुत ही हद तक सही किया जा सकता है पैरासीटामोल ओरली रूट से देके। वॉमिटिंग, हेडेक, हाइपोटेंशन इसके एडीआर हो सकते हैं। बात करते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एंटी फंगल एजेंट की जो एम्फोटेरिसिन बी लेते हैं, एम्फोटेरिसिन बी जो मेडिसिन लेते हैं उस पर साफ साफ लिखा रहता है इट्स कॉल्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। बोले तो कॉमन एडीआर इसके कॉज हो सकते हैं कॉमन एडीआर की वजह से ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन की जो लॉस होता है उसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन बाय इंजर्ड ट्यूबुलर सेल। बात करते हैं एनीमिया हो सकता है प्रोडक्शन ड्यू टू इरिथ्रोपोइटिन बाय इंजर्ड ट्यूबुलर सेल। इरिथ्रोपोइटिन यानी बोले तो आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन या आरबीसी जो है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है हमारी इंजर्ड ट्यूबुलर सेल की वजह से, जिसकी वजह से एनीमिया कॉज हो सकता है। बोन मैरो डिप्रेशन में आल्सो अकर्स, बोन मेरो में भी डिप्रेशन देखने को अक्सर ही मिल जाता है। इस तरह से हमने इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात कर ली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, हमने एडीआर एडवर्स ड्रग इफेक्ट देख ली। अब हम देखेंगे, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसके यूजेस का जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यूजेस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इस डायग्रामेटिक फॉर्म को भी हम देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।